जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने भाव भाव के कौन से स्थितियां जो हैं वो हमको क्या दे सकती हैं, कौन से भाव में क्या क्या होता है, किन भावों का क्या महत्व है, वो सब मैंने आपको बताया। आज मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आज हम राशियों के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बेसिक चीज है जो आपके प्रेडिक्शंस में काम आती है। मैं इन सभी वीडियो को एक इस तरीके के लेक्चर से लेकर शुरू करता हूं जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी इसको आराम से देखे, समझे और वो अपने घर बैठकर जन्मपत्री देखने का को सीख सकता है, उसकी बेसिक से सीख सकता है, उसकी जानकारी वो वहां से ले सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र 12 राशियों में बटा हुआ है। जैसे 12 भाव हैं, तो वो 12 भाव का मतलब ही है कि वो 12 मकान हैं, और जो 12 राशियां हैं यानी हर मकान का एक मालिक संभव है। वो मकान मालिक बदल सकता है, लेकिन मकान नहीं बदलता है। मकान वही रहता है, घर वही रहता है, भाव वही रहता है, उसके मकान मालिक बदल जाते हैं। इन्हीं मकान मालिकों को हम कहते हैं राशियां। कि किसी का मेष लगन है तो किसी का तुला लगन, तो किसी का मीन लगन, तो किसी का सिंह लगन, किसी का कर्क लगन। किसी के चौथे भाव में 7 नंबर लिखा है तो किसी के 10 नंबर लिखा है, किसी का 12 नंबर लिखा है। इसका मतलब भाव फिक्स है, राशियां मूवेबल हैं, राशियां चलती हैं, और राशियों का काम है विचरण करने का। वो आपके अलग अलग भावों में होती हैं, इसलिए हर व्यक्ति विशेष में सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं। बहुत बार कुंडलियां सेम होती हैं, ग्रह अलग होते हैं, और फिर इनको और बारीकी से देखते हैं तो ये वर्ग कुंडलियों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि किसकी वर्ग कुंडली कौन सी है और वो हमको क्या दे सकती है। तो राशियों के क्रम के अंदर 12 राशि के लिए सभी ग्रहों को कोई ना कोई राशि मिली है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों को एक एक राशि का मालिक बताया गया है। बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियों का मालिक कहा गया है। जैसे सूर्य ग्रह 5 नंबर, सिंह राशि के मालिक ग्रह सूर्य है, यानी कहीं पर भी 5 नंबर लिखा है कुंडली में तो उसके उस भाव के अंदर 5 नंबर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लगन में 5 नंबर लिखा है, या चौथे घर में 5 नंबर लिखा है, या 8वें घर में 5 नंबर लिखा है, तो हम क्या कहेंगे? 8वें घर में 5 नंबर लिखा है तो 8वें घर का स्वामी सूर्य है। इसी तरीके से चंद्रमा, चंद्रमा की भी अपनी एक राशि है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि यानी जहां पर कुंडली में 4 नंबर लिखा है वहां के कर्क राशि वो होती है कि भाई कर्क राशि मेरे तीसरे घर में लिखी है तो तीसरे घर का मालिक चंद्रमा है, क्योंकि वहां पर 4 नंबर लिखा है। और मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, भावों में और राशियों में कंफ्यूज नहीं होना। भाव फिक्स है, मकान फिक्स है, घर फिक्स है, राशियां हिल रही हैं। किसी के तीसरे घर में 4 नंबर लिखा है तो किसी के में 10 नंबर लिखा है, तो जिसके 4 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे कर्क राशि है, 4 नंबर बोलते हैं कर्क। स्वामी चंद्रमा, तीसरे घर में कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा है, तो 3 चीजें हो गई। तीसरा घर, राशि कर्क, स्वामी चंद्रमा। ठीक है, घर अभी भी फिक्स है, उसमें एक नया मालिक पहुंच गया, उसका नाम है चंद्रमा, उसकी जो राशि है वो है कर्क राशि। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को एक एक राशि मिली हुई है। फिर आती है मंगल की 2 राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मेष राशि यानी जहां पर 1 नंबर लिखा हो वो मेष राशि है, जहां पर 8 नंबर लिखा है वहां वृश्चिक राशि है। इन दोनों के स्वामी ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है। फिर आती है शुक्र की राशि। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि यानी जहां पर 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि है, जहां पर 7 नंबर कुंडली में लिखा हुआ है कहीं भी तो वहां तुला राशि है। वही चीज आपको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, तुला 7 नंबर 12वें घर में लिखा है तो हम क्या कहेंगे? 12वां भाव, 12वें घर में तुला राशि है, उसके मालिक ग्रह शुक्र है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब फिर आती हैं बुध की 2 राशियां। बुध की 2 राशियां हैं, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। मिथुन के स्वामी ग्रह बुध हैं, कन्या के स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन यानी 3 नंबर, कन्या यानी 6 नंबर,
यानी कहीं पर भी 3 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे बुध की राशि है, 3 नंबर वहां लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि है। फॉर एग्जाम्पल 7वें घर में 3 नंबर लिखा है तो क्या कहेंगे, सप्तम भाव, मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, तो 7वें घर के स्वामी ग्रह बुध हो गए। इसको ऐसे समझिए। 10वें भाव में 6 नंबर लिखा है तो हम क्या कहेंगे, 10वें घर के स्वामी ग्रह बुध हैं, क्योंकि वहां 6 नंबर कन्या लिखा हुआ है। फिर आती है शनि की 2 राशियां। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। ये दोनों एकदम आगे पीछे चलती है। मकर यानी 10 नंबर जहां लिखा है, कुंभ यानी 11 नंबर जहां लिखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि। कुंडली में कहीं भी लिखा है, जैसा किसी की मकर लगन की कुंडली है, लगन में 10 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे मकर लगन की कुंडली है, स्वामी शनि। दूसरे घर में 11 नंबर लिखा है क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, तो दूसरे घर के स्वामी ग्रह शनि, दूसरे घर में कुंभ राशि है, तो घर फिक्स है, राशि के मालिक चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ 2 ही राशियां ऐसी हैं, सूर्य और चंद्रमा की, सिंह और कर्क। सिंह यानी 5 नंबर, कर्क यानी 4 नंबर। बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी लोगों की जो राशियां हैं उनको सबको 2-2 मिली है, यानी मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक, शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला, बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या, और शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ। तो ये राशियों का एक बेसिक चीज है, इसका अपना आप में बहुत बड़ा विस्तार है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इस चैप्टर को आगे लेते हैं। अब इसको हम लगन के हिसाब से देखते हैं। जैसा अब तक हमने तो आपको बताया कि जी पहले भाव को लगन कहते हैं, 5वें भाव को पंचम भाव कहते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहते हैं, सप्तम भाव को हम विवाह भी कहते हैं, मारक भी कहते हैं, सप्तम भाव भी कहते हैं। इसलिए जो भाव हैं उनके स्वामियों को भी नाम दिए गए। जैसे पहले भाव के स्वामी को क्या कहेंगे, लग्नेश। क्या कहेंगे, लग्नेश। कि लगन पहला भाव और लगन एक ही बात है। उसमें अगर लिखा हुआ है 1 नंबर तो उसका स्वामी ग्रह 1 नंबर यानी मंगल हुआ, और मंगल हुआ उसका स्वामी, इसलिए वो कहेंगे लगन के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। दूसरे घर के स्वामी को हम द्वितीयेश कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश में भी बताता चलूं, लगन के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं तो हम उसको लगन लॉर्ड कहते हैं। दूसरे घर के स्वामी को हम द्वितीयेश कहते हैं तो उसको हम सेकंड लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि वो धन भाव भी है उसको, इसलिए कुछ लोग उसको धनेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धनेश। तीसरे घर का स्वामी है, तीसरा भाव है, उसका एक स्वामी है तो तृतीयेश हो गया, थर्ड लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड मतलब स्वामी, उस घर का कौन स्वामी, जो भी राशि लिखी होगी वही उसका स्वामी। फिर आता है फोर्थ, चौथा भाव, चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, यानी उसका जो स्वामी है वो है फोर्थ लॉर्ड। चतुर्थेश, पंचम भाव यानी पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड। छठा भाव यानी षष्टेश, सिक्स्थ लॉर्ड। सप्तम भाव सप्तमेश, सेवंथ लॉर्ड। अष्टम भाव अष्टमेश, एट्थ लॉर्ड। नवम भाव नवमेश, नाइन्थ लॉर्ड। दशम भाव दशमेश, 10th लॉर्ड। 11वां भाव एकादशेश, 11th लॉर्ड। 12वां भाव द्वादशेश, 12th लॉर्ड। तो ये इस तरीके से उन भावों के स्वामियों को नाम भी दे दिए गए। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलें तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी की मेष लगन की कुंडली है तो क्या कहेंगे, मेष लगन की कुंडली, स्वामी मंगल है, मंगल लग्नेश है, मंगल लगना लॉर्ड है। अब किसी के 5वें घर में मान लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर, तो हम क्या कहेंगे, पंचम भाव, पंचम भाव में मकर राशि लिखी हुई है, स्वामी शनि है, शनि पंचमेश है और शनि 5th लॉर्ड है।
किसी के 11वें घर में लिखा हुआ है 4 नंबर, तो क्या लिख बोलेंगे? 11वां भाव, कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा, 11th लॉर्ड चंद्रमा, एकादशेश चंद्रमा। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत तरीके से बड़े विस्तार से समझा रहा हूं कि अपने दिमाग में ये डाल लेना, क्योंकि मैं अभी तक जो आपको टूल्स दे रहा हूं, ज्योतिष में टूल्स चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कोई गाड़ी आपके सामने खड़ी है, लेकिन उससे पहले आपको उसके बारे में सब कुछ सीखना पड़ता है, तब आप गाड़ी को खोल सकते हो, बांध सकते हो, पैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो गाड़ी के साथ। तो अभी तो मैं आपको टूल्स दे रहा हूं, वो टूल्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि आपको प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी कि भाव अलग होता है, राशि अलग होती है, इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, सारे टूल्स हमारे पास होंगे, गाड़ी हमारे सामने होगी, गाड़ी में खुलते ही आपको पता लगेगा कि नहीं भाई, यहाँ पर तो 10 नंबर का पाना लगाना है, यहाँ पर तो 5 नंबर की चाबी लगेगी। ठीक है, वो याद होनी चाहिए। यही नहीं कि सारी चाबी लेके वहां पहुंच गए तो कोई सी तो लगेगी, फिर ज्योतिष नहीं होगा। ज्योतिष तभी होगा जब आपको ये सारे टूल्स उंगलियों पर याद होने चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ जो दायित्व है वो सिर्फ यही है, मैं जो यहाँ समय खर्च कर रहा हूँ वो इसलिए है कि भाई हमारा ये चैनल है, ईश्वर कृपा से आगे चलता रहे, आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान सीखने को मिलता रहे। मेरा इसमें कुछ वो औचित्य नहीं है कि मुझे कहीं से कोई बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ इसको देखिए, इसको समझिए, क्योंकि ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म है, और उसका प्रचार प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है कि हर घर में ज्योतिषी हो, आपको कोई गुमराह ना कर सके बिना वजह चीजों को बता के कि ये तो ऐसा है वैसा है। आप इतना ज्ञान तो रखने चाहिए जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अब आती है हमारा आगे की जानकारी कि ज्योतिष शास्त्र में राशियों को उनके स्वभाव, उनके उदय होने की दिशा के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। आपकी जिज्ञासा के अनुसार यहाँ इन 2 विषयों का विस्तार से विवरण करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए उस चीज को ध्यान पूर्वक समझें। सबसे पहले शास्त्र में राशियों को 3 तरीके से बांटा गया। 3 तरीके का मतलब है 12 राशियां हैं। अगर मैं उसको 3 तरीके से यहां बांटूं तो एक पार्ट के अंदर 4 राशि आती है। 12 डिवाइडेड बाय 3 तो इक्वल्स आया 4, यानी एक भाव हमारे पास है कोई, या उसको एक वर्गीकरण समझ लीजिए। ठीक है, उस वर्गीकरण में, हर वर्गीकरण में 4 राशियां मैं आपको दे रहा हूं। शास्त्र कहता है कि पहले, चौथे, यानी 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, ये मेरी बात आप बड़े ध्यान से समझना कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर ये मूवेबल साइन है, या शास्त्र में इनको चर राशि कहा गया है। ठीक है, शास्त्र में इनको क्या कहा गया है? चर राशि। चर राशि का मतलब क्या है? मूवेबल साइन। 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशियां हैं ये मूवेबल साइन है, ये चलने फिरने वाली साइन है। चर राशि, चर मतलब चलना। इन राशियों का एक कारक है जिसको हम चलायमानता कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अभी क्या है, कॉपी पे नोट कर लो। 1, 4, 7, 10 चर राशियां होती हैं। 1, 4, 7, 10 मूवेबल साइन होती है। इन राशियों के अंदर मूवमेंट है, यानी गति है। ऐसे लोग सक्रिय होते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं, बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो चर लगन को अच्छा माना जाता है। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए क्या समझो कि अगर किसी की लगन कुंडली, समझ रहे हो बात मेरी आप, कि आप यहां देखिए, ये लिखा हुआ है 1, 4, 7, 10, ये चारों हमारे केंद्र भी होते हैं। ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ समझने के ऊपर बात है तो आप सिर्फ यहां समझो कि अगर किसी की कुंडली के लगन में 1 नंबर,
4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर उसके लग्न में लिखा हुआ है, समझ गए? उसके अगर लग्न में लिखा हुआ है तो लग्न व्यक्ति के स्वभाव को बता देता है। अगर आपके घर में किसी की कुंडली एक नंबर यानी मेष लगन, 4 नंबर यानी कर्क लगन, 7 नंबर यानी तुला लगन, 10 नंबर यानी मकर लगन की अगर किसी की कुंडली है तो ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या होगा? ऐसे लोग स्वभाव में सक्रिय होंगे क्योंकि वो मूवेबल साइन के हैं, वो चर के हैं। ऐसे लोग एक जगह शांत बैठते नहीं है क्योंकि स्वभाव में चरता है ना, तो एक जगह शांत बैठते नहीं है। इनके स्वभाव में चलाए मानता है, इनको कुछ ना कुछ चलने को चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए। कि अगर आपका मेष लगन है, कर्क लगन है, तुला लगन या मकर लगन है तो वो ऐसे स्वभाव आपके अंदर होंगे कि आप सक्रिय होंगे, घूमने फिरने वाले होंगे, चेंज पसंद होगा आपको, परिवर्तनशील होंगे, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, शांत नहीं बैठ सकते, बदलाव कर सकते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं। कहां से आता है? कि अगर आपका लगन 1, 4, 7, 10 नंबर का है तो वो चर लगन की गिनती में आता है। अब इसमें फिर वो चीजें जोड़ता हूं, फिर समझिए। अगर किसी के लगन में 7 नंबर लिखा है तो पहला भाव उसमें 7 नंबर लिखा है, उसका स्वामी शुक्र है। लगन के स्वामी का जो नाम है वो शुक्र है, वो लग्नेश हो गया, वो लगना लॉर्ड हो गया। और उसका एक स्वभाव है कि वो एक चर राशि का है, इसलिए उसके स्वभाव में ये चीजें देखी जाएंगी। ठीक है? तो चीजों को जब एक कुंडली सामने रखोगे ना और उसके बारे में बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसको लगन से ही समझा रहा हूं अभी कि अगर आपका घर में किसी की कुंडली है 1, 4, 7, 10 नंबर वहां लिखा है लगन में, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे लोग मूवेबल साइन वाले होते हैं, चर राशि वाले होते हैं, चलाए मानता इनके अंदर होती है, शौकीन होते हैं, यात्रा करते हैं, बदलाव पसंद है, ये सब कुछ इनके अंदर देखा जाता है। अब अगर किसी की पत्रिका यहां वृषभ लगन की है, यानी लगन में जैसे यहां लिखा हुआ है 2, 5, 8 और 11, ये आप हमेशा देखना। अगर मेष लगन की कुंडली है तो सारी चर राशियां केंद्र में आएंगी। अगर वृषभ लगन की कुंडली है तो सारी जो राशियां हैं वो केंद्र में ही आएंगी। 1, 4, 7, 10 में वही राशियां पड़ी हैं। ठीक है? 1, 4, 7, 10 भाव और राशियां चेंज हो गई वहां, इसलिए भाव और राशि में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर यहां लिखा है 2, 5 और 8, 11, यानी अगर आपके लगन में 2 नंबर यहां लिखा है, 5 नंबर यहां लिखा है, 8 नंबर यहां लिखा है और 11 नंबर यहां लिखा है, तो हम कहेंगे आपकी कुंडली एक स्थिर लगन की कुंडली है। स्थिर लगन मतलब फिक्स साइन, नो मूवमेंट, व्यक्ति स्थिर है, व्यक्ति स्टेबिलिटी है, व्यक्ति के भीतर स्टेबिलिटी। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, अपने विचारों पर टिके रहते हैं। यानी ये चर राशियों वालों की तरह नहीं होते कि उनके मन में चला मानता है। किसी भी काम को लंबे समय तक चलाना, जैसे नौकरी पे लग गए वहीं रहे, वहीं है उसी जगह, वहीं करते रहेंगे, तो क्या है? स्टेबिलिटी है ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों के स्वभाव में स्थिरता है। ठीक है? ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या है? स्थिरता है। अगर किसी का लगन घर में है 2, 5, 8 और 11, तो हम क्या कहेंगे कि अगर लगन में लिखा है 11 नंबर तो पहला भाव, भाव में लिखा 11 नंबर, भाव के स्वामी ग्रह शनि, शनि लगना लॉर्ड है, शनि लग्नेश है, शनि स्थिर राशि के मालिक हैं, इसलिए आपके स्वभाव में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, दृढ़ निश्चयी है। आप जो चीज ठान ली उसको करते हैं, हिम्मत से, मेहनत से, साहस से, शौर्य से, पराक्रम से करते हैं, टिके रहते हैं, इंतजार करते हैं उस चीज का कि कब वो जीवन में चीज आएगी और कब हम उसे अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो ये हो गए हमारे
स्थिर राशि वाले। अब आते हैं द्विस्वभाव। द्विस्वभाव सही समझ जाओ, दो स्वभाव है। दो स्वभाव मतलब उनके अंदर दोनों गुण हैं, चर के गुण भी हैं, स्थिर के गुण भी हैं। समझ रहे हो? इसलिए ऐसे लोगों को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि ये एक मूवेबल, एक द्विस्वभाव राशि है। एक व्यक्ति का एक ही स्वभाव तो समझ में आता है, दो स्वभाव समझ में नहीं आते आराम से। तो ये क्या है? द्विस्वभाव राशियां। कौन सी राशि होती है द्विस्वभाव? जैसे मैंने बताया 3, 6, 9, 12। अब देखिए ये भी चारों केंद्र में आ रही है। तो 3, 6, 9, 12 जो राशियां होती हैं ये द्विस्वभाव होती हैं, इनके दो स्वभाव होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को समझना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग द्विस्वभाव स्थिति के होते हैं, यानी दोनों जगह एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों जगह एडजस्ट मतलब जीवन को कोई भी परिस्थिति मिल जाए उसमें एडजस्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर चर और स्थिर दोनों के गुण होते हैं। परिस्थिति को अपने आप से ढाल लेना या परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, इनके स्वभाव में होता है। जहां चलायमानता चाहिए वहां चलायमानता कर देते हैं, जहां स्थिरता चाहिए वहां स्थिरता कर देते हैं, क्योंकि दोनों के गुण हैं इनके अंदर। तो अगर आपके लगन में 3, 6, 9, 12 लिखा है, 3, 6, 9, 12 लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली द्विस्वभाव लगन की कुंडली है। अगर यहां पर लिखा है 6 नंबर, तो पहले भाव में लिखा है 6 नंबर। 6 नंबर यानी कन्या, कन्या के स्वामी बुध, लग्नेश बुध, लग्ना लॉर्ड बुध, द्विस्वभाव लगन, ऐसा आपके स्वभाव में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं राशि के वर्गीकरण को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। अब कुछ शास्त्रों के अनुसार इन राशियों को और 3 भागों में बांटा गया। हमने देखा चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर आपके सिर्फ लगन के अंदर वो राशि पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आपके स्वभाव के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है वो हमने आपको बताया। ठीक है, सिर्फ लगन, लगन में 1, 4, 7, 10 है तो चर लगन है, 2, 5, 8, 11 है तो स्थिर लगन है, 3, 6, 9, 12 है तो वो एक द्विस्वभाव लगन है। अब शास्त्र में इसको और आगे बढ़ाया गया। शास्त्र ने कहा कि भाई अगर इन चीजों को और ज्यादा आपको देखना है तो इनके अंदर और चीजों को करिए, यानी ग्रह की राशियों का उदय होना भी शास्त्र में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से शास्त्र में ग्रहों की राशियों को उदय होना भी बताया गया है। अब उदय होने का क्या वर्गीकरण है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा शीर्ष उदय राशि। जैसे हमने कहा चर राशि 1, 4, 7, 10, इसी तरीके से शीर्ष उदय राशियां भी होती हैं। शीर्षोदय राशि इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्षोदय राशि। तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी पेन लेकर, शीर्षोदय राशि 3, 5, 6, 7, 8, 11। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की राशियां शीर्षोदय राशि होती हैं। अगर आपके लग्न में 3, 5, 6, 7, 8 और 11 नंबर की राशि लिखी हुई है तो वो शीर्षोदय राशि का लगन भी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 3 नंबर लिखा है, हमने उसको कहा था द्विस्वभाव राशि है, लगन के स्वामी ग्रह बुध है, लेकिन ये शीर्षोदय राशि भी है। शीर्षोदय मतलब सिर के बल उदय होने वाली। अब सिर के बल अगर कोई व्यक्ति ने किसी जगह का पर्दा हटाया और पर्दे में निकाले, सबसे पहले उसने अपना सिर बाहर निकाला, तो उसने दुनिया को जल्दी देख लिया, दुनिया को जल्दी समझ लिया। ठीक है, इसको ऐसे समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दा में से एक व्यक्ति निकला और उसने बाहर की दुनिया पहले देखी, यानी उसकी आंखें, उसका सिर पहले निकला,
अभी भी पूरी बॉडी उसकी अंदर की अंदर ही है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक शीर्षोदय राशि का लगन है। ऐसे लोगों को दुनियादारी जल्दी समझ में आती है, ऐसे लोगों का भाग्य जल्दी उदय होने की संभावना रहती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं इस जगह ऊपर के इसको शुभ माना गया है। प्रभाव क्या है, इन राशियों को शुभ माना गया है। शुभ राशियों में ये क्या है, अपने फल कार्य के शुरुआत में ही दे देते हैं। कि अगर किसी का मिथुन लगन है तो हम कह सकते हैं कि भी इसके जीवन में इसका जो भाग्य उदय है या इसके जीवन का जो उदय है वो जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि इसका लगन जो है 3, 5, 6, 7, 8 या 11 नंबर का लगन है, तो शीर्षोदय राशि होती है। अब आती है पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय पीठ के बल उदय होने वाली, कि आप पर्दे से निकल रहे हैं पीछे की तरफ घूम के और अपनी पीठ बाहर निकाल रहे हैं पहले, यानी सिर आपका अभी भी अंदर की तरफ ही देख रहा है। तो 1, 2, 4, 9, 10, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, 1, 2, 4, 9, 10, ये पृष्ठोदय राशि होती है। ऐसे लोगों को दुनियादारी थोड़ी लेट समझ में आती है। ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा सा राइज लेट से होने की संभावना है। ऐसे लोग जीवन में थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये पीठ के बल पर उदय होने वाली राशि है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पृष्ठोदय राशि। ये राशियां थोड़ी सी कार्य को कराती भी हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ऐसे लोगों को देर से होता है। जैसे मेष लगन के जातकों को क्या है, पृष्ठोदय राशि भी है, थोड़ा सा जीवन में राइज देरी से मिलता है। 1, 2, 4, 9, 10 क्या होती है, पृष्ठोदय राशि, पीठ के बल पर उदय होने वाली राशियां होती है। इसमें एक ही राशि ऐसी है जो उभयोदय राशि है। उभयोदय मतलब 12 नंबर की राशि उभयोदय कहलाती है। उभयोदय मतलब न्यूट्रल है, कुछ पता नहीं देर से भाग्य उदय होगा या जल्दी भाग्य उदय होगा, बस चल रही है जीवन, क्योंकि इसमें सिर और पूंछ दोनों एक साथ उदय हो रहे हैं। इसको आप कैटेगरी में मानो तो बहुत बढ़िया कि दोनों चीज एक साथ हो रही हैं जी। और देखा जाए तो और लोगों के मुकाबले ऐसे लोगों को की जो समझदारी है वो उस लेवल पे नहीं होती, यानी उभयोदय है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर दोनों तत्व भी हैं। हो गया तो इतना बढ़िया हुआ कि सब सही बढ़िया हो गया, नहीं हुआ तो बढ़िया ही नहीं हुआ, फिर सब सही पीछे रह गए। ठीक है, तो ये मिश्रित फल देने वाली होती है, इसको हमें कहते हैं मिश्रित फल देने वाली। तो आज मैंने आपको जो चीजें बताई हैं ये राशियों के बारे में बताई है, और इसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने भाव सब समझ लिए और आज आपने राशियों का एक काफी बड़ा क्रम समझ लिया। अब तो आपको कॉपी पेन की जरूरत है कि इतना तक ही चलना जितना पढ़ाया जा रहा है, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, उतना तक ही चलना जितना पढ़ाया जा रहा है आपको। कि मैं इस चीजों को एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जिसको एक मोटे तौर पर आपकी तैयारी हो जाएगी। क्या हमारे सामने लिखा हुआ है एक मेष लगन, तो पहली बात आता है मेष लगन, तो मेष लगन की कुंडली। अब लगन में क्या होता है जी, शरीर, स्वास्थ्य, सम्मान, आयु, कार्य करने की क्षमता, यानी लगन में हम है, हमारा शरीर है, जो भी कुछ जीवन में मिल रहा है, सुख दुख मान सम्मान सब हमें मिल रहा है, ये सब चीजें लगन में पड़ी हुई है, पहले भाव में, पहले घर में, पहले मकान में, ये सब कुछ है। अब वहां लिखा है 1 नंबर, इसका मालिक मंगल है। मेष राशि, चर राशि, मालिक मंगल, लग्नेश मंगल, लगना लॉर्ड मंगल। मूवेबल साइन, स्वभाव में चलाए मानता है, चर राशि है, लेकिन ये एक पृष्ठोदय राशि भी है, इसलिए ऐसे लोगों को लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, दुनियादारी थोड़ी देर से समझ में आती है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का विषय, जिसको पढ़ने की आपको बहुत जरूरत है, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे साथ पास हैं, हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे, इसलिए हम पूरे हफ्ते का टाइम देके आपको चलते हैं कि आपको हफ्ते में एक ही बार क्लास होगी। अब आप उसको समझ लो, अब आप घर परिवार की किसी की भी कुंडली उठा लो और कुंडली उठा के देखो इसकी कौन से लगन की कुंडली है और इसका स्वभाव कैसा है। तो इतना तक तो मैंने आपको बताई दिया कि भी इसका क्या क्या स्वभाव हो सकता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।